पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के फतुहा में बंद पड़े उद्योग, शिक्षा व्यवस्था और जाम नहीं बनते चुनावी मुद्दे, सिर्फ घोषणा बनकर रह गई। पटना घाट स्टेशन में सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, दीदारगंज में महिला महाविद्यालय, पटना सिटी में नहीं है व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान। यदि हम विवश नहीं करेंगे तो ये नागरिक सुविधाएं क्या उनके मन के विचार में आएगा। इसलिए दोषी हम समझते हैं कि जनता है। जनता को इस मुद्दा को उठाना चाहिए। देश में चुनाव हो रहा है, सभी पार्टियों के नेता दिन रात चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। जगह जगह भाषणों का दौर चल रहा है। सभी दल वोट के लिए अपने अपने दावे कर रहे हैं। भाषणों में सिर्फ कीचड़ उछाले जा रहे, जमीनी मुद्दे हमेशा की तरह गौण हो चुके हैं। किसी भी पार्टी के नेता अपने भाषण में पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र की जमीनी मुद्दों पर बात करना जरूरी नहीं समझते हैं। जनता भी धर्म और जाति को ज्यादा तवज्जो देकर दिन रात नेताओं के पीछे दौड़ रहे हैं, मगर अपने क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र, कॉलेज, कन्या उच्च विद्यालय, हॉस्पिटल जैसे मुद्दे अपने नेताओं के सामने नहीं रखते हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर का राजकीय कॉलेज की आवश्यकता महसूस होती है। इससे लोग और स्तर का और विकसित हो सकते हैं। और साथ साथ उद्योगों के लिए जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया गया पटना में, उसमें सचमुच में उद्योग का विकास। कोई भी देश केवल कृषि से विकसित नहीं हुआ है। जब भी कोई देश का विकास हुआ है तो वहाँ का उद्योग विकसित हुआ है। मैनचेस्टर ऐसी जगह है जहाँ पर उद्योग का विकास हुआ और इंग्लैंड बहुत आगे बढ़ा। इसी तरह से फतुहा को मैनचेस्टर बनाना चाहते हैं। फतुहा में ऐसे उद्योग स्थापित हो जिसके उत्पादित वस्तुएं पूरे विश्व में बिके, भारत में ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में बिके। ऐसा उत्पादन हो, इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि संसद में जाते हैं उनको इन सब चीजों को अपनी योजनाओं में लाना चाहिए। और हम समझते हैं कि पटना साहिब की जनता का प्रमुख मांग योग, स्वास्थ्य, शिक्षा ऐसी चीजों का होना चाहिए जिससे कि पटना साहिब का विकास हो सके। पटना साहिब में आवागमन का विकास तो हुआ है, लेकिन इन सब चीजों पर हमारे यहाँ के नेताओं का ध्यान और जाना चाहिए। नागरिक सुविधाएं बढ़ सके। यह तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि लोग चुनाव के समय में आते हैं और इधर उधर की बातें होती है, जाति और धर्म की बातें होती हैं, लेकिन कभी भी डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, जैसा कि आपने कहा कि पटना घाट पर फैसिलिटी हॉस्पिटल की बात जो बरसों से चल रही है। दीदारगंज में कन्या विद्यालय की लड़ाई बरसों से जन आंदोलन भी इसके लिए हुआ 2017 में। हमें याद है 23 मार्च 2017 को डेट था जब लाखों लोग सड़क पर आए थे। और फतुहा में जो बरसों से कल कारखाने, औद्योगिक क्षेत्र में कल कारखाने बंद पड़े हैं, आपने सच कहा और यह जग जाहिर है कि अगर वो कल कारखाने खुलते हैं तो हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन लोगों का ध्यान इस ओर नहीं है। और जो जनता के लोग हैं जो सेवक बन पाते हैं, मैं सेवक हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा, वो आते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। जनता तो मैं समझता हूँ कि 100% यह दोषी है। उन्हें वोट देना चाहिए। जाति, धर्म, संप्रदाय, अर्थ, भाषा, क्षेत्र, लिंग, रंग और वर्ण से ऊपर उठकर व्यक्तित्व के आधार पर कि जो उनके बीच में रहता है। यह तो हास्यास्पद है। मैं बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। इधर उधर की बातें होती है लेकिन डेवलपमेंट की बातें नहीं होती है। जो मूल समस्याएं हैं उस पर बातें नहीं होती है। बरसों से समस्याएं जड़ पकड़े हुए है और न जाने यह समस्याएं कब। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी चुनाव का समय आया है, लोग आएंगे, लेकिन उनसे पूछे कि आप सभी लोगों से पूछिए जो प्रत्याशी हैं। अभी तो गठबंधन का प्रत्याशी तय नहीं हुआ है, उनसे भी पूछना चाहिए। जो प्रत्याशी वर्तमान में हैं, यहाँ के जो सांसद हैं पिछले साल, उनको भी जवाब देना चाहिए। मैं आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उन्हें भी जवाब देना चाहिए। भाई ऐसा क्यों, आखिर क्यों बंद पड़ी गई औद्योगिक कारखाने बंद पड़ी गई। दीदारगंज की जहाँ तक बात है, मुख्यमंत्री जी का घोषणा आया था कि दीदारगंज में कन्या विद्यालय की स्थापना होगी। यह पेपर में, तमाम न्यूज पेपर में आया था, दीदारगंज में और पहाड़ी पर। अभी तक उस मामले में आगे काम नहीं। पब्लिक ही नहीं चाहता है। पब्लिक अपने नेता से नहीं मांग करता है कि हमको ये सब चाहिए। पब्लिक जाति, धर्म, आरजेडी, भाजपा मने करने में लगा हुआ रहता है। पार्टी के समक्ष अगर ये बयान उठाया जाता
तो कौन होता है जो कि पॉकेट नहीं उठाना चाहता? पब्लिक यही है कि किलाघाट में कब से डिमांड हो रहा है हॉस्पिटल का, दीदारगंज में उच्च कन्या विद्यालय खोलने का डिमांड हो रहा है, फतुहा में इंडस्ट्री एरिया है उसको डेवलप करने का मांग उठ रहा है। बाकी पब्लिक ही नहीं ध्यान देता है और नेता लोग भुला जाते हैं। अगर इस पर बात हो तो आरजेडी कभी भाजपा मैंने ये सब पब्लिक करने लगते हैं और ये सब मुद्दा भूल जाते हैं। अगर इसको मजबूती से उठाया जाए, कोई भी पार्टी का हो उसको तो इस पर मैंने पार्टी लोग ध्यान देते हैं। जनता नहीं चाहता है, जनता भूल जाते हैं बस मंदिर मस्जिद के चक्कर में। बता दें कि दशकों से फतुहा औद्योगिक क्षेत्र वीरान पड़ा है। एक भी ऐसे उद्योग नहीं लगे जिसके उत्पाद देश विदेश तक बाजारों में जाते हैं। बिहार सरकार के ब्याडा ने फतुहा औद्योगिक क्षेत्र की पुरानी फैक्ट्रियों को गोदाम में तब्दील कर दिया है। फतुहा विधानसभा में न तो कोई कॉलेज है और न कन्या उच्च विद्यालय। इसी तरह पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के मालसलामी स्थित पटना घाट स्टेशन की जमीन पर मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की घोषणा की गई थी। दीदारगंज में महिला महाविद्यालय के लिए लगातार आंदोलन भी चलाए गए मगर आज तक एक महिला कॉलेज नहीं बनाया जा सका। व्यावसायिक मंडी पटना सिटी में किसी भी पार्टी के नेता ने बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज खोलने की जरूरत नहीं समझते।